अस्सलाम वालेकुम। आज हम दी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस 2008 कर रहे हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। इनमें जो पहली डेफिनेशन है वो है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मींस द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस 2007 के ऑर्डिनेंस का मतलब है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2007। बी में है अकाउंट्स। अकाउंट्स मींस द फॉर्मल बैंकिंग और बिजनेस रिलेशनशिप established to provide regular services, dealings, and other financial or business transactions, and includes all kinds of deposit, saving, or other transaction or asset accounts, all type of credit or loan accounts, or other extension of credit by whatever name called and वो ये कहते हैं कि अकाउंट का मतलब है बाकायदा खिदमात, लेन देन और दीगर माली या कारोबारी लेन देन फराहम करने के लिए कायम करदा एक बैंकिंग सिस्टम। इसमें हर किस्म के डिपॉजिट, सेविंग या दीगर ट्रांजैक्शन या असासाजात के अकाउंट्स और हर किस्म के क्रेडिट या लोन अकाउंट्स या क्रेडिट की दूसरी तोसी जो भी हो इसमें शामिल है और इसे अकाउंट कहा जाएगा। आगे बताता है कि NFBP मीन्स नॉन फिनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन एज डिफाइंड इन द ऑर्डिनेंस। कि NFBP का मतलब होगा नॉन फिनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस। अगर उर्दू में कहें तो गैर मालियाती कारोबार और पेशे। टू में कहता है ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन शैल हैव द सेम मीनिंग एज आर असाइन टू देम इन द ऑर्डिनेंस। के तमाम दूसरे अल्फाज और तासुरात के वही मानी होंगे जो ऑर्डिनेंस में इनके लिए तौज़ीफ़ किए गए हैं। सेक्शन 3 है जुरिस्डिक्शन फॉर रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एंड करेंसी ट्रांजैक्शन। सेक्शन 3 की सब सेक्शन 1 है FMU इज़ द ओनली designated agency in Pakistan to which suspicious transaction reports and currency transaction reports shall be made। कि FMU पाकिस्तान में वहद नामजद एजेंसी है जिसके लिए STR और करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट CTR की जाएंगी। अच्छा, इसमें अब जो STR है ये है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स और जो CTR है ये है करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। FMU कहता है कि FMU पाकिस्तान में वो वाहिद नामजद एजेंसी है जिसके लिए मशकूक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स की जाएंगी। यानी कि FM एक एजेंसी है जिसके लिए STRS और CTRS की जाएंगी। सब सेक्शन 2 कहता है द FMU shall after analyzing the transaction refer any report of a suspicious or currency transaction to any appropriate investigating or prosecuting agency for use in the conduct of inquiry, investigation, prosecution, intelligence or counter-intelligence activities including analyzing, including in respect of potential cases of money laundering or terrorist financing। सेक्शन 3 का सब सेक्शन जो 2 है वो ये कहता है कि FMU लेन देन का तज्ज़िया करने के बाद किसी भी मशकूक या करेंसी के लेन देन की रिपोर्ट किसी भी मुनासिब तफ्तीशी या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को भेजेगा ताकि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, इंटेलिजेंस या काउंटर इंटेलिजेंस बाशमूल मनी लॉन्ड्रिंग के मुमकिन केसेस या दहशत गर्दों की माली मुआवनत जैसी सरगर्मियों का तज्ज़िया किया जा सके। सब सेक्शन 3 है नथिंग इन सब रेगुलेशन 1 शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज प्रीक्लूडिंग supervisory agency for a financial institution for requiring the financial institution to submit any information or report to the agency or another agency the normal course of business under other एप्लीकेबल लाज। सब सेक्शन 3 ये बताता है कि जो ऊपर बात की गई है कि FMU वो वहद एजेंसी है जो STRS और CTRS की रिपोर्ट्स ले सकती हैं कि इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो बाकी एजेंसियां हैं वो किसी भी बैंक या मालियाती इदारे से कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं ले सकती या FMU की वजह से उन्हें ये कहा जाएगा कि सिर्फ ये FMU ही रिपोर्ट्स वगैरह ले सकती है, बाकी कोई एजेंसी नहीं ले सकती। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि FMU के अलावा भी बाकी एजेंसियां किसी भी मालियाती इदारे या किसी बैंक से रिपोर्ट्स ले सकती हैं। सेक्शन 4 है रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। In addition to financial institution, Director General may under the ordinance require any
NFBP or any director, officer, employee or agent of NFBP to report suspicious transaction to FMU in the manner as he may from time to time prescribe। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 ये बताता है कि कोई मालियाती इदारे के अलावा, यानी किसी बैंक या कोई मालियाती इदारा है उसके अलावा डायरेक्टर जनरल इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी NFBP या NFBP के किसी डायरेक्टर, ऑफिसर, मुलाजिम या एजेंट से FMU को कोई मशकूक लेन देन की इतला देने का मुतालबा कर सकता है। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 है एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सच NFBP एज रिक्वायर्ड अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल फाइल विद FMU ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज annexed STR effected or attempted by at or through that financial institution or NFBP if the financial institution or NFBP knows, suspects or has reason to suspect that the transaction or a pattern of transactions of which the transaction is a part involves fund derived from illegal activities or is intended or effected in order to hide or disguise proceeds of crimes or is designed to evade any requirement of section 7 of the ordinance or has no apparent lawful purpose after examining the available fact including the background and possible purpose of the transaction, a guide containing example of possible suspicious transaction and characteristics of financial transaction that may be a cause for increased सिक्योरिटी इज गिवन इन अपेंडिक्स 1 एंड 2। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 है वो ये बताता है कि अगर किसी मालियाती इदारे, कोई बैंक या कोई भी NFBP कोई इदारा है, वो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ गई है जिस पे ये शक हो रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये इलीगल है, कोई गैर कानूनी तरीके से हो रही है या इसमें इसका कोई हिस्सा गैर कानूनी तरीके से जो अमाउंट है वो हासिल करके ये ट्रांजैक्शन की जा रही है, तो FMU के तहत जो एक फॉर्मेट मौजूद है वो मालियाती इदारा और NFBP वगैरह उसके तहत FMU को इससे आगाह करेंगे कि ये जो सेक्शन 7 के तकाज़े हैं उससे बचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब सब सेक्शन 3 है द STR शैल बी फाइल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डेजिग्नेटेड NFBPs immediately but not later than 7 working days after forming that suspicious in respect of a particular transaction, irrespective of that fact that the transaction was followed through or not। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 ये बताता है कि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वो मालियाती इदारे और NFBP FMU को फ़ौरन ही भेजेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये इसमें शकूक शामिल है, इसमें शक है कि ये इलीगल है, लेकिन ये 7 दिन के अंदर होनी चाहिए। 7 दिन से अगर टाइम ज़्यादा गुजर जाता है तो फिर ये STR रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट FMU को नहीं की जा सकती। अब सेक्शन 5 है रिपोर्ट्स ऑन करेंसी ट्रांजैक्शन। सब सेक्शन 1 कहता है व्हेन ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए NFBP अंडरटेक्स अ कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग पेमेंट receipt or transfer of an amount exceeding the minimum threshold as specified by the National Executive Committee hereinafter referred to as the NEC, the financial institution or NFBP shall file a report of such transaction on prescribed format as a annexed immediately but not later than 7 working days after the respective currency transaction। इस सेक्शन में ये बताता है कि कोई भी मालियाती इदारा या NFBP कोई नकद किसी रकम की जब लेन देन करता है, कोई ट्रांजैक्शन करता है, कोई वसूली करता है, जो एक रकम जो है वो एक हद से ज़्यादा है जो कि कौमी एग्जेक्टिव कमेटी यानी NEC नेशनल एग्जेक्टिव कमेटी के हवाले के मुताबिक जो बताई गई है कि इस अमाउंट से अगर ऊपर अमाउंट होगी तो उस पे एक रिपोर्ट पेश करनी है, तो ये इदारे, मालियाती इदारे, कोई बैंक या NFBP जो मुकर्रर करदा फॉर्मेट है FMU की उसके मुताबिक एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे। लेकिन
वो रिपोर्ट भी 7 दिन के अंदर होनी चाहिए। अगर 7 दिन से ऊपर हो गया टाइम तो वो रिपोर्ट जमा नहीं करा सकते उस ट्रांजैक्शन के बारे में। अच्छा, सब सेक्शन 2 कहता है द NEC में एग्जम्प्ट ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सब रेगुलेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंटाइट्स नेमली। अच्छा, ये सब सेक्शन 2 ये बताता है कि जो NEC है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो दर्ज झैल इदारों को जो सब सेक्शन ऊपर बयान किया गया है 1 उससे मुस्तस्ना करार दे सकता है। यानी कि जो ये इदारे नीचे वो बता रहा है कि जो ये इदारे हैं, अगर उनकी ट्रांजैक्शन उस लिमिट से ऊपर भी चली जाती है तो उस पर कोई रिपोर्ट नहीं बनती, STR उस पर नहीं बन सकता। उनमें वो ये बताता है कि ए डिपार्टमेंट और एजेंसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी ऑटोनोमस बॉडी अंडर द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के विफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत का कोई महकमा या एजेंसी या विफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के तहत कोई खुद मुख्तार इदारा। बी में कहता है कि एनी बिजनेस और कैटेगरी ऑफ बिजनेस द रिपोर्ट ऑन विच इंटेल लिटल और नो रिस्क कंसर्निंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फिनांसिंग, कि कोई भी कारोबार या कारोबार के ज़ुमरे में कोई चीज़ जो आती है जिसकी रिपोर्ट्स में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत से मुतल्लिक बहुत कम या कोई ख़तरा नहीं है। सब सेक्शन 3 जो है वो कहता है द सेक्रेटरी ऑफ द NEC आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द NEC शेल publish in the official gazette at such time as he may determine to be appropriate but not less frequently than once each year a list of all the entities whose transaction with the financial institution are exempt under this sub regulation from the reporting requirement of sub regulation 1। सब सेक्शन 3 में वो ये बताता है कि NEC का जो सेक्रेटरी है वो NEC की मंजूरी के बाद किसी भी सरकारी गज़ट में कम से कम साल में एक दफ़ा एक लिस्ट जारी करेगा जिसमें उन तमाम इदारों की लिस्ट होगी जो ऊपर सब सेक्शन 1 बयान किया गया है और उससे वो मुस्तस्ना होंगे। यानी कि अगर उनकी ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ की है, तो लेकिन उन पे कोई STR नहीं लगेगा। ऐसी एक लिस्ट जारी की जाएगी जो NEC का सेक्रेटरी या NEC का सेक्रेटरी NEC की मंजूरी के बाद जारी करेगा। सेक्शन 6 है डिस्क्रिशनरी एग्जम्पशन फ्राम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। द डायरेक्टर जनरल में एग्जाम्प्ट ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्राम द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ रेगुलेशन 5 विद रिस्पेक्ट to transaction between the financial institution and a qualified business customer of the institution on the basis of information submitted to him by the institution in accordance with procedures which the director general shall establish। सेक्शन 6 में वो ये बताता है कि जो डायरेक्टर जनरल है वो किसी भी मालियाती इदारे को ज़ैली ज़ाब्ते की रिपोर्टिंग की ज़रूरियात से मुस्तस्ना करार दे सकता है। जैसा कि रेगुलेशन नंबर 5 के मालियाती इदारे और इदारे के मुस्तनद कारोबारी सारिफ के दरमियान लेन देन के सिलसिले में इदारे की तरफ से इसको जमा करेगी मालूमात की बुनियाद पर इन तरीक़ाकार के मुताबिक जो डायरेक्टर जनरल कायम करेगा। यानी किसी भी इदारे को जो ऊपर सब सेक्शन 1 बयान किया गया सेक्शन 5 का, उससे मुस्तस्ना करार दे सकता है जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे उसके मुताबिक। अगर वो इदारा उन्हें कोई दरख्वास्त देता है या उन्हें मालूमात फराहम करता है तो वो उन्हें मुस्तस्ना करार दे देंगे कि वो भी अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो इतनी लिमिट तक कर सकते हैं और उन पे कोई STR की रिपोर्ट नहीं जाएगी। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सब रेगुलेशन द एक्सप्रेशन क्वालिफाइड बिजनेस कस्टमर मीन्स अ बिजनेस विच ए हैव मेंटेन्स द ट्रांजैक्शन अकाउंट एट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बी हैव फ्रीक्वेंटली इंगेज इन ट्रांजैक्शन विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which are subject to the reporting requirement of sub regulation, and C have meets criteria which the Director General determines is sufficient to ensure that the purposes of these regulations are carried out without requiring a report with respect to sub transaction। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में वो ये बताता है कि जो क्वालिफाइड बिजनेस कस्टमर का मतलब है वो कारोबार के जो ए में बताता है कि मालियाती इदारे में लेन देन का अकाउंट बरकरार रखते हैं। यानी कि ऐसे लोग या ऐसे कस्टमर जो किसी भी बैंक या किसी भी NFBP में कारोबार जो है वो अपना मेंटेन रखते हैं और अक्सर मालियाती इदारों के साथ लेन देन में मशगूल रहते हैं, बी में ये बता रहा है। और सी में ये बता रहा है कि या वो इसमें लोग शामिल हैं, कस्टमर शामिल हैं जो डायरेक्टर जनरल के मियार के मुताबिक लेन देन कर रहे हैं,
उनको इनमें शामिल किया जा सकता है। जो एक ऊपर जो बात की गई है कि जिन इदारों को छूट होगी कि उनमें ऐसे लोग शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, उनमें मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि उनमें वो कहता है कि 3 किस्म के लोग शामिल किए जाएंगे जिन्हें क्वालिफाइड बिजनेस कस्टमर कहा जा सकता है। एक वो लोग हैं जो किसी भी मालियाती इदारे, किसी बैंक के साथ अपना लेन देन बरकरार रखते हैं, जो मालियाती इदारे के साथ लेन देन में मशगूल रहते हैं, लगातार ये करते रहते हैं बिजनेस। और तीसरे नंबर पर वो हैं जो डायरेक्टर जनरल के बताए हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक जिनकी रिपोर्ट जमा होती है कि उनके मुताबिक ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आगे जो है वो है सब सेक्शन 2। द डायरेक्टर जनरल में ग्रांट एग्जम्पशन अंडर दिस सब रेगुलेशन टू ए क्वालिफाइड बिजनेस कस्टमर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड on a case-to-case basis upon being approached by a financial institution with the reasonable justification for grant of such exemption। अच्छा, सब सेक्शन 2 में वो ये बताता है कि डायरेक्टर जनरल ऐसे कारोबारी सारिफिन को एक मखसूस मुद्दत के लिए छूट देगा। ठीक है, और वो भी छूट इस तरह होगी कि वो एक माकूल जवाज़ पेश करेगा किसी भी मालियाती इदारे के साथ उसने कि रजू रखा हुआ है लगातार, जो ऊपर उनने बयान किया है कि लगातार रजू हो, लगातार लेन देन करता हो। अगर इस तरह का कोई जवाज़ बनता है तो डायरेक्टर जनरल उसे एक मखसूस मुद्दत के लिए इससे इस्तना करार दे देगा, यानी कि मुस्तना कर देगा कि वो उस शेक में नहीं जाता जिस पे STR की रिपोर्ट जिस पे लगनी है। अब सब सेक्शन 3 है, द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन शेल ऑन एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ एग्जम्पशन रिव्यू द क्वालिफाइड बिजनेस कस्टमर विद रिस्पेक्ट to whom an exemption has been granted, and upon the completion of such review resubmit the request for exemption if so required to the Director General for his approval। कि जो मुस्तस्ना की मखसूस मुद्दत है जब वो ख़त्म होगी तो उस सारिफ का जायज़ा लिया जाएगा। मालियाती जो इदारे हैं ना, मुस्तस्ना कारोबारी सारिफिन का जायज़ा लेंगे इस हवाले से, जिस हवाले से उसे मुस्तस्ना किया गया होगा उस जवाज़ का भी जायज़ा लेंगे। ठीक है, अगर वो दोबारा अहल होगा तो वो दोबारा दरख्वास्त जमा कराएंगे और ये जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं वो इसकी मंजूरी देंगे। सब सेक्शन 4 बताता है एनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच ए है नोइंगली furnishes false or incomplete information to the Director General with respect to the transaction or the customer engaging in the transaction, और कि कोई भी मालियाती इदारा जो ए में बताता है कि लेन देन के हवाले से डायरेक्टर जनरल को जानबूझकर गलत या नामुकम्मल मालूमात फराहम करता है, और बी में ये बताता है कि या वो जो सारिफ है वो जो जवाज़ पेश कर रहा है उसमें कोई शक व शुबा है या जो उसे छूट जो दी जा रही है, जो म्यार उसका मुतय्यन किया गया, तय्युन म्यार का एक पैमाना सेलेक्ट किया गया, अगर वो उस पर पूरा नहीं उतर रहा, शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोसीडिंग अंडर द ऑर्डिनेंस फॉर सीकिंग एनी सच एग्जम्पशन एंड फॉर द फेलर ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू फाइल suspicious report if any with respect to a transaction with such customer for whom an exemption has been granted under the sub regulation। और इसमें ये बताता है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत जो उसे पहले छूट उसे मिल चुकी है, अगर वो दोबारा कोई मशकूक रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट देने पे वो नाकाम होता है कि उसका जो जवाज़ था वो गलत था, गैर कानूनी था, अगर वो दोबारा ऐसी रिपोर्ट ऐसी दरख्वास्त देता है जो मशकूक है तो उस सारिफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। फ्रीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 7 है। सब सेक्शन 1 बताता है कि वेयर अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ NFBP नोज suspect or has reason to suspect that any property or account is involved in money laundering or terrorist financing and needs immediate attention or action on the part of FMU as to the freezing of such property or account, the concerned financial institution or NFBP as the case may be shall immediately inform the Director General of such property or account along with the grounds that warrant immediate action। यानी कि जहाँ एक मालियाती इदारा या NFBP किसी अफराद को जानता है जिन पे शक करने की वजूहात हैं, कोई जायदाद या अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग या दहशत गर्दी की माली मुआवनत में मुलव्वस है, और FMU की जानिब से ऐसी जायदाद या अकाउंट को मुंजमद करने के लिए फ़ौरी तवज्जो या कार्रवाई की ज़रूरत है, मुतल्लिका मालियाती इदारा या NFBP जैसा कि मामला हो फ़ौरी तौर पर डायरेक्टर जनरल को ऐसी जायदाद और अकाउंट के बारे में बताए और मुतला करे कि इनके ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई की जाए और उसके कार्रवाई करने के लिए ठोस शवाहिद मौजूद हों। सब सेक्शन 2 बताता है
The Director General may, if there appear to be reasonable ground to believe that any property or account is involved in money laundering or terrorist financing, order freezing of such property of account for a maximum period of 15 days in any manner that he may deemed fit in the circumstances. डायरेक्टर जनरल अगर ये मानने के लिए माकूल बुनियादें नज़र आएंगी कि कोई जायदाद या अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग या दहशतगर्दी की माली मामलात में मुलव्वस है, तो ऐसी जायदाद को ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए किसी भी तरीके से मुंजमद करने का हुक्म दे सकता है, और बाकी वो हालात के मुनासिब जो समझे कर सकता है। यानी कि डायरेक्टर जनरल को अगर ये चीज़ मुनासिब लगती है और लगता है कि वाकई ये ऐसा है कि ये किसी जो इसका अकाउंट है मनी लॉन्ड्रिंग या दहशतगर्दी की माली मुआवनत में मुलव्वस है, तो उसकी जायदाद को 15 दिन के लिए मुंजमद कर सकता है। सेक्शन 8 है डिस्क्लेयर एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। सब सेक्शन 1 कहता है कि if financial institution NFBP as intermediary or their officers pursuant to the ordinance furnished information required under this ordinance। इसमें ये बताया गया है कि अगर मालियाती इदारे के NFBP के जो सालिस हैं, यानी कि जो इंटरमीडिएटरी हैं, जो एजेंट या खुफिया एजेंट जो काम कर रहे होते हैं, ऑर्डिनेंस के मुताबिक उनके अफसरान ऑर्डिनेंस के तहत मतलूबा मालूमात फराहम करते हैं, तो ए में बताया गया है कि ऐसे इदारों यानी कि मालियाती इदारों जो बैंक हो गए या NFB के ऐसे खुफिया एजेंट हो गए या सालिस हो गए, वो किसी भी शख्स को बरह रास्त या बिल वास्ता तौर पे मुतला नहीं करेंगे कि उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है। बी कहता है नो ऑफिसर और एम्प्लॉयज ऑफ द FMU, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और द गवर्नमेंट हु हैज़ एनी नॉलेज दैट सच रिपोर्ट वाज मेड शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्क्लोज टू एनी पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन दैट द ट्रांजैक्शन हैज़ been reported other than necessary to fulfill the official duties of such officer or employees। बी में ये बताता है कि FMU का कोई भी अफसर या मुलाजिम, तफ्तीशी एजेंसी या हुकूमत जिसको ये इल्म हो कि इस तरह की रिपोर्ट बनाई गई है, वो बरह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इस लेन देन में मुलव्वस किसी भी फ़र्द को ज़हर नहीं करेगा कि लेन देन की इतला दी गई है। इसके अलावा ज़रूरी है कि उसे पूरा किया जाए, और ऐसे अफसरान जो मुलाजिम के सरकारी फ़रज़ इंजाम दे रहे हों, वो कतई नहीं उनको नहीं बताएंगे ऐसे अफराद को जिनके ख़िलाफ़ ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार की जा रही होगी। सब सेक्शन 2 है एनी फिनंशियल इंस्टीट्यूशन NFBP इंटरमीडिएटरी और ऑफिसर विच मेक अ डिस्क्लोजर pursuant to the ordinance, and these regulations shall not be subject to any civil, criminal or disciplinary proceeding under any law or regulation or under any contract or other legal enforceable agreement, including any arbitration agreement for such disclosure or for any failure to provide notice of such disclosure to the person who is the subject of such disclosure or any other person identified in the disclosure। सब सेक्शन 2 में वो ये बताता है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई बंदा जो कोई किसी मालियाती इदारे का है या NFBP का है, अगर ये इंकशाफात करता है, किसी को बात लीक आउट कर देता है, बता देता है कि आपके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई चल रही है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई भी फौजदारी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आगे सब सेक्शन 4 है द फिनंशियल इंस्टीट्यूशन एंड NFBPs मस्ट provide all documentation supporting the filing of a STR or any related information upon demand by FMU when asked to provide supporting documentation or any information. Financial institution and NFBPs should take a special care to verify that the person asking for the information is in fact an authorized representative of FMU। सब सेक्शन 4 ये बताता है कि मालियाती इदारों और NFBPs को FMU के मुतालबे पर STR फाइल करने में मावनत करने वाले तमाम दस्तावेज़ात या कोई मुतलका मालूमात फराहम करनी चाहिए। जब मावन दस्तावेज़ात या मालूमात फराहम करने के लिए कहा जाए, तो मालियाती इदारों और NFBPs को इस बात की तस्दीक करने का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि मालूमात मांगने वाला जो शख्स है दर हकीकत वो FMU का एक मजाज नुमाइंदा है।